हेलो क्लास, मेरा नाम है विद्या चौहान और आज आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ मुगल साम्राज्य के द्वितीय शासक। और द्वितीय शासक थे हुमायूं। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया है बाबर को, जो है मुगल साम्राज्य के संस्थापक। आज पढ़ेंगे हुमायूं, बाबर के पुत्र। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि बाबर के कितने पुत्र थे। बाबर के 4 पुत्र प्लस 1 पुत्री थी। 4 पुत्र व 1 पुत्री थी। उनके नाम देख लेते हैं। सबसे पहले है हुमायूं। अपने जीते जी इन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं। बाबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक। हुमायूं दूसरे हैं कामरान, तीसरे हैं अस्करी, चौथे हैं हिंदाल। 4 पुत्र हैं हिंदाल और इनकी पुत्री का नाम है गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम। 4 पुत्र हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। 1 पुत्री गुलबदन बेगम। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही लिखते हैं हुमायूं की जीवनी, जिसे और उसका नाम है हुमायूं नामा। हुमायूं नामा ये है हुमायूं की जीवनी। हुमायूं नामा लिखते हैं गुलबदन बेगम, हुमायूं की सौतेली बहन गुलबदन बेगम। अब देखते हैं इनकी माताओं को। ये किनके किनके पुत्र थे। हुमायूं की माता का नाम है माहम बेगम। माहम बेगम। कामरान और अस्करी सगे भाई थे। इनकी माता का नाम है गुलरुख बेगम। गुलरुख बेगम। माता अलग अलग है पर पिता एक है, बाबर। हिंदाल और गुलबदन बेगम की माता का नाम है दिलदार। दिलदार बेगम। ये है इनकी माताएं। हुमायूं, माहम बेगम, कामरान, अस्करी की माता का नाम है गुलरुख बेगम और हिंदाल गुलबदन बेगम की माता का नाम है दिलदार बेगम। बाबर ने हुमायूं को जीते जी ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं। तो मुगल साम्राज्य के द्वितीय शासक है हुमायूं। तो अब पढ़ेंगे हुमायूं को। ये है द्वितीय शासक। इनका शासनकाल है 1530 से 1540 और 1555 से 1556। 1540 में शेर शाह सूरी ने भारत से बाहर खदेड़ देते हैं। इसके बाद फिर आते हैं और 1555 से 1556 तक फिर शासन करते हैं। तो पहले देखते हैं इनका जन्म। इनका जन्म हुआ था 1508 में। कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था काबुल में। काबुल में इनका जन्म हुआ था और बाबर का मकबरा कहाँ है? काबुल में। पहले इन्हें बाबर को आगरा में दफनाया गया था, बाद में इनके शव को काबुल ले जाया गया और वहाँ उन्हें उनका मकबरा भी बनाया गया। तो इनका जन्म हुआ 1508 में काबुल में। पिता का नाम है बाबर, माता है माहम बेगम। माहम बेगम। अब देखते हैं इनका पूरा नाम। पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम है नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं और बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। नासिरुद्दीन मोहम्मद बाबर। मोहम्मद हुमायूं। नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। इनका पूरा नाम से भी क्वेश्चन आता है
क्योंकि हम लोग पढ़े रहते हैं बाबर, हुमायूं, जहांगीर ये सब, लेकिन इनके पूरे नाम से क्वेश्चन आता है। तो इनका पूरा नाम है नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। ये इन्हें 12 वर्ष की आयु में ही बदखसा का सूबेदार नियुक्त कर देते हैं बाबर। अब पढ़ते हैं हुमायूं को आगे। इन्हें 12 वर्ष की आयु में 12 वर्ष की आयु में बदखसा के सूबेदार नियुक्त कर देते हैं बाबर। बाबर पहले ही इन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिए रहते हैं। जब बाबर की मृत्यु होती है तो 1530 में ये गद्दी पर बैठते हैं। 1530 में गद्दी पर बैठते हैं। उससे पहले गद्दी पर बैठने से पहले ये बदखसा के सूबेदार थे। 1530 में इन्होंने राज्याभिषेक किया। राज्याभिषेक अपने पिता के मृत्यु के बाद उनके इच्छा के अनुसार, अर्थात बाबर के इच्छा के अनुसार साम्राज्य का विभाजन कर देते हैं। उनके पिता बाबर कहे रहते हैं कि दिल्ली तो आप ही के पास रहेगा, लेकिन और भी जो क्षेत्र मैंने जीते हैं अपने भाइयों में बांट देना। तो अब देखेंगे इनका साम्राज्य का विभाजन। साम्राज्य का विभाजन। इनका सौतेला भाई है पहला कामरान। कामरान इन्हें देते हैं कांधार प्लस काबुल। उसके बाद है दूसरे भाई अस्करी, इन्हें देते हैं संभल क्षेत्र। उसके बाद है तीसरे भाई इनके हिंदाल, इन्हें देते हैं मेवाड़ क्षेत्र। साम्राज्य विभाजन को ही हुमायूं की सबसे बड़ी भूल कहा जाता है, क्योंकि ये तो साम्राज्य का विभाजन कर देते हैं और इन क्षेत्रों से इन्हें कोई कर भी नहीं मिलता, क्योंकि उनके भाई शासन कर रहे हैं। जब हुमायूं मुसीबत में पड़ते हैं तो इनके भाई काम नहीं आते हैं, बचाव के लिए नहीं आते हैं और ना ही कोई मदद करते हैं। इन तीनों को बाबर कह रहते हैं कि क्षेत्र दे देना राज्य करने के लिए, पर हुमायूं उनके जो चचेरे भाई थे मिर्जा सुल्तान ये हैं हुमायूं के चचेरे भाई। इन्हें भी क्षेत्र दे देते हैं शासन करने के लिए। ये पहले कहाँ के सूबेदार थे? तो ये पहले बदखसा के सूबेदार थे हुमायूं। यही क्षेत्र दे देते हैं अपने चचेरे भाई को। मिर्जा सुल्तान को कौन सा क्षेत्र दिया? बदखसा का। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। मुगल साम्राज्य तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। साम्राज्य विभाजन अपने भाइयों में व चचेरे भाई में। कामरान कांधार काबुल, अस्करी को देते हैं संभल क्षेत्र, हिंदाल को मेवाड़ और मिर्जा सुल्तान ये है चचेरा भाई। चचेरा भाई को देते हैं बदखसा का क्षेत्र। अब देखते हैं हुमायूं के अभियान को। जब ये राजा बनते हैं, राज्याभिषेक करवाते हैं 1530 में, 1531 में ही वे अभियान पर निकल जाते हैं। जब वो छोटे थे तब वे बाबर के साथ अभियान में जाते थे। जैसे पानीपत का युद्ध है, इसमें भी शामिल हुए रहते हैं हुमायूं। तो अपने पिता से सीखे रहते हैं कि युद्ध में कैसे करना है। 1531 में ही कालिंजर पर आक्रमण कर देते हैं।
कालिंजर पर आक्रमण। पहला है 1531 में कालिंजर पर आक्रमण। उसके बाद 1532 में है दो युद्ध, दो अभियान किए हैं 1532 में। पहला है दोहरिया का युद्ध और 1532 में ही है चुनारगढ़ का फर्स्ट घेरा, चुनारगढ़ का प्रथम घेरा। इनको डिटेल से बाद में बताऊंगी, पहले सबका नाम बता दे रही हूँ, कौन से सन में कौन सा अभियान किए थे। 1532 में दोहरिया का युद्ध, उसके बाद है चुनारगढ़ का प्रथम घेरा। ये इंपॉर्टेंट है, 1532 में ही चुनारगढ़ का प्रथम घेरा। उसके बाद है मालवा व गुजरात अभियान, मालवा व गुजरात अभियान। मालवा व गुजरात अभियान होता है 1534-35 में, 1534-35 में। मालवा व गुजरात का अभियान है 1534-35 में। उसके बाद है 1537 में। 1537 में फिर चुनारगढ़ का द्वितीय घेरा, द्वितीय बार घेरते हैं चुनारगढ़ के किले को कौन? हुमायूं। और यहाँ के शासक रहते हैं शेर खां, जो बाद में शाह की उपाधि धारण करेंगे और बनेंगे शेर शाह सूरी। हुमायूं के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी शेर शाह सूरी ही हुमायूं को बाहर खदेड़ देते हैं। 1537 में होता है चुनारगढ़ का द्वितीय घेरा। उसके बाद होगा चौसा का युद्ध 1539 में। 1539 में होगा चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध। उसके बाद होगा 1540 में बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, कन्नौज का युद्ध। ये सब है हुमायूं के अभियान। इन सब से भी क्वेश्चन पूछे ही जाती हैं, सभी महत्वपूर्ण है। 1531 कालिंजर पर आक्रमण करते हैं। 1532 दोहरिया का अभियान। उसके बाद है 1532 में ही चुनारगढ़ का प्रथम घेरा, अर्थात चुनारगढ़ के किले को पहली बार घेरते हैं हुमायूं। 1534 से 35 में मालवा व गुजरात का अभियान। 1537 में है चुनारगढ़ का द्वितीय घेरा। 1539 में है, ये डेट भी पूछा जाता है, कौन से डेट में कौन सा युद्ध हुआ था, मैच करने के लिए दे देते हैं। 1539 में होता है चौसा का युद्ध और 1540 में होता है बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। अब देखते हैं हर एक आक्रमण, हर एक अभियान को एकदम डिटेल से। 1540 के कन्नौज या बिलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं भारत छोड़कर बाहर जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और मजबूर कौन करते हैं? शेर शाह सूरी। यही पराजित किए रहते हैं कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में, जो होता है 1540 ईस्वी में। इसके बाद ये शासन करेंगे शेर शाह सूरी और द्वितीय अफगान वंश की स्थापना करेंगे भारत में। द्वितीय अफगान वंश की स्थापना करते हैं शेर शाह सूरी। पहले अफगान वंश की स्थापना किसने की थी? तो बहलोल लोदी ने। दिल्ली सल्तनत में लोदी वंश की स्थापना किए थे बहलोल लोदी। ये है प्रथम अफगान वंश जो भारत में शासन किए थे, प्रथम अफगान वंश।
लोधी वंश की स्थापना करते हैं और शेर शाह सूरी द्वितीय अफगान वंश की स्थापना करते हैं। और कौन सा वंश है? सूर वंश की स्थापना करते हैं शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी शासन करते हैं 1540 से 1545 ईस्वी तक। और इस बीच चालू होता है हुमायूं का निर्वासन काल। बेचारा हार गए हैं, इधर उधर भटकते हैं। हुमायूं का निर्वासन काल, हुमायूं का निर्वासन काल 1540 से 43 ईस्वी। लगभग 3 साल तक ये भटकते रहे, लगभग 3 साल तक 3 साल तक भटकते रहे। कहाँ? राजस्थान, पंजाब और सिंध क्षेत्र में ये भटकते रहे। राजस्थान, पंजाब और सिंध क्षेत्र में भटकते रहे। कौन? हुमायूं। इसी बीच 1541 ईस्वी में इनका विवाह हो जाता है, इनका निकाह हो जाता है हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम से इनका विवाह हो जाता है। और ये कौन है? ये है अस्करी के गुरु। हमीदा बानो। और ये है सूफी संत, सूफी संत अली अकबर जामी की पुत्री। 1541 में हमीदा बानो बेगम का विवाह हो जाता है हुमायूं से। और ये है सूफी संत अली अकबर जामी के पुत्री। जामी हमीदा बानो बेगम के पिता का नाम क्या है? सूफी संत अली अकबर जामी। और ये है अस्करी के गुरु। और अस्करी कौन है? अस्करी है हुमायूं के भाई, अस्करी के गुरु। अस्करी के गुरु की बेटी से विवाह करते हैं हुमायूं। उसके बाद 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म होता है। 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म होता है। कहाँ होता है? अमरकोट के राजा छत्रसाल या बिरसाल के महल में इनका जन्म होता है। 1542 ईस्वी में अमरकोट के राजा छत्रसाल या बिरसाल के महल में होता है। फिर 1543 में ही ये निकलते हैं अभियान में। कौन? हुमायूं 1543 में निकलते हैं अभियान में। 1544 ईस्वी में ईरान के शासक तहमासप के यहाँ शरण ले लेते हैं और एक बड़ी सेना का गठन करते हैं हुमायूं। 1544 में ईरान के शासक कौन है? तहमासप के यहाँ शरण लेते हैं और इनकी सहायता से, ईरान के शासक के सहायता से एक बड़ी सेना का गठन करते हैं। अब इनके पास सेना हो गई, अब लड़ेंगे युद्ध। 1545 में
1545 ईस्वी में शेर शाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। अब हुमायूं सोचते हैं अब तो मेरे पास सेना है, शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई है, अब भारत में फिर से प्रवेश करता हूं और अपना अधिकार 1545 ईस्वी में शेर शाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। कैसे? जब वो एक किले को भेदने जा रहते हैं, वहां प्रयोग करते हैं तोप का। यह तोप किले से टकराकर शेर शाह सूरी के ऊपर गिर जाता है, जिससे शेर शाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद सूरवंश में ऐसा कोई शासक नहीं था जो अच्छे से बागडोर संभाल सके। कुछ शासक को पढ़ेंगे पर उतने प्रतापी नहीं रहते हैं। 1545 में शेर शाह की मृत्यु हो जाती है और 1545 में कामरान और अस्करी को हराकर भारत में प्रवेश करता है हुमायूं। तुम दोनों ने मेरे मुश्किल घड़ी में साथ नहीं दिया था, अब तुमसे दिया हुआ क्षेत्र मैं ले लेता हूँ। इसे युद्ध करते हैं हुमायूं और काबुल कंधार क्षेत्र को छीन लेते हैं। काबुल व कंधार क्षेत्र हुमायूं के पास आ जाता है। 1555 में युद्ध होता है मच्छीवाड़ा का युद्ध। इस युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे सूरवंश के शासक इब्राहिम शाह सूर वर्सेस हुमायूं, जिसमें विजय होती है हुमायूं की। विजित होते हैं हुमायूं। अब ये भारत में पूरी तरह से प्रवेश कर चुके हैं। अब अपना अधिकार तो जरूर पाना चाहेंगे। जहां ये राज कर रहे थे, ये दिल्ली पर राज कर रहे थे हुमायूं। 1555 में होता है, 1555 ईस्वी में होता है सरहिंद का युद्ध। इनके पिता थे हुमायूं के पिता थे बाबर का युद्ध हुआ था अफगानों के साथ, लेकिन उन्हें बाहर नहीं खदेड़ा था। अब इन्हें बाहर खदेड़ेंगे हुमायूं। यह युद्ध होता है सिकंदर सूर। ये है सूरवंश के शासक सिकंदर सूर वर्सेस हुमायूं। सिकंदर सूर की इसमें हार होती है और हुमायूं की विजय होती है। इतना निर्वासन काल झेलते हैं, इतना भटके हैं, वो सब गुस्सा था। इस युद्ध में ये सब निकाल देते हैं हुमायूं। इसमें विजित होते हैं हुमायूं, हार होती है सिकंदर सूर की। इस युद्ध के बाद अफगानों को पूरी तरह से खदेड़ देते हैं। सरहिंद के युद्ध में हरा देते हैं सिकंदर सूर को और इन अफगानियों को भारत से बाहर निकाल फेंकते हैं हुमायूं। और हुमायूं के तरफ से नेतृत्व कौन कर रहा था? तो नेतृत्व कर रहे थे बैरम खां। 1555 में तो अपना राज्य सब कुछ पा लेते हैं, पर 1556 में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। 1556 में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। दीन पनाह, ये है पुस्तकालय।
ये है पुस्तकालय। यहाँ की सीढ़ियों से गिरकर ही हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। बेचारा इतना संघर्ष कर रहे हैं, इतना युद्ध लड़ रहे हैं, फिर 1556 में ही इनकी मृत्यु हो जाती है दीनपनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर। तो इतिहासकार लेनपुल क्या कहते हैं? इतिहासकार लेनपुल कहते हैं जिंदगी भर लुढ़कता रहा और लुढ़कते हुए ही इनकी मृत्यु हो गई। इतिहासकार लेनपुल जिंदगी भर लुढ़कता रहा और लुढ़कते हुए इनकी मृत्यु हो गई। इनकी जीवनी हुमायूं नामा लिखी है इनकी बहन, सौतेली बहन, जिनका नाम है गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इनकी जीवनी किसने लिखी है और क्या नाम है? तो हुमायूं नामा लिखी है गुलबदन बेगम। और इनकी माता का नाम पढ़े थे दिलदार बेगम। आप देखते हैं इनका मकबरा कहाँ है? तो इनका मकबरा है दिल्ली में। और बाबर का मकबरा कहाँ है? बाबर का मकबरा है काबुल में। यह मकबरा बना है चारबाग शैली में। और किसने बनवाया है? उनकी विधवा पत्नी हमीदा बानो बेगम ने बनवाया है हुमायूं का मकबरा दिल्ली में। और इस मकबरे का वास्तुकार है मिराक मिर्जा घियास। इनका पूरा नाम मिलता है सैयद मुबारक इब्न मिराक मिर्जा घियास। इस वास्तुकार से भी क्वेश्चन आता है। हुमायूं के मकबरे के वास्तुकार है मिराक मिर्जा घियास। हुमायूं विश्वास करते थे ज्योतिष पर और सातों दिन अलग अलग रंग के वस्त्र पहनते थे। सातों दिन 7 रंग के वस्त्र पहनते थे हुमायूं। इनका मकबरा है दिल्ली में। अब देखते हैं इनके युद्धों को एक बार फिर से, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले होता है कलिंजर पर आक्रमण। हुमायूं करते हैं कलिंजर पर आक्रमण। दूसरा होता है दोहरिया का युद्ध होता है। तीसरा है चुनारगढ़ का घेरा करते हैं, फर्स्ट घेरा। चुनारगढ़ का प्रथम घेरा ये होता है 1532 ईस्वी में। कलिंजर पर आक्रमण करते हैं 1531 ईस्वी में। और ये गद्दी में बैठे रहते हैं 1530 ईस्वी में। 1531 कलिंजर पर आक्रमण, दोहरिया और चुनारगढ़ का प्रथम घेरा करते हैं 1532 में। उसके बाद होता है मालवा व गुजरात पर आक्रमण। गुजरात पर
आक्रमण। उसके बाद फिर चुनारगढ़ का द्वितीय घेरा, मतलब द्वितीय बार उसको घेरने के लिए चलते हैं हुमायूं। द्वितीय घेरा। फिर होता है चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1539 ईस्वी। कब हुआ था? यहाँ से क्वेश्चन आता है। 1539 में हुआ था चौसा का युद्ध। उसके बाद होता है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। ये होता है 1540 ईस्वी में। उसके बाद होता है मच्छीवाड़ा का युद्ध 1555 में। 1555 में होता है मच्छीवाड़ा का युद्ध। मच्छीवाड़ा का युद्ध, इब्राहिम शाह सुर वर्सेस हुमायूं। उसके बाद होता है सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध ये भी होता है 1555 में। मच्छीवाड़ा और सरहिंद का युद्ध होता है इनके द्वितीय शासनकाल के दौरान, और द्वितीय शासनकाल शुरू होता है 1555 से 1556। जब सरहिंद के युद्ध में अफगानों को बाहर करते हैं, पूरी तरह से बाहर कर देते हैं हुमायूं अफगानों को। मच्छीवाड़ा से ये प्रवेश करते हैं भारत में और दिल्ली पर बैठते हैं। तो यहाँ पर कंप्लीट होता है हुमायूं।